तमाम बेचारे ने। तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जैसे मैंने कहा था कल कम्युनिटी टैब पे, तो आज प्रोबेबिलिटी पूरी कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले तो रहेंगे भाई सिक्के वाले, जैसे सिक्के आते हैं भाई, एक सिक्के को उछाड़ा, दो सिक्के को उछाड़ा तो हेड आने की संभावना है या टेल आने की संभावना है, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद एक बैग में जैसे हरी गेंद है, पीली गेंद है, हमने पीली गेंद निकाली या हरी गेंद निकाली तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे भाई आज की वीडियो में। तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ भाई इसका थोड़ा सा बेसिक क्या होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती है, देखो भाई, एक तरीके से अनुमान लगाना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नीचे तो आती है भाई कुल संभावना है, मतलब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती है, और ऊपर आने की संभावना मतलब क्या, मतलब इसके रिजल्ट कितने बन सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा फॉर्मूला। तो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई बिल्कुल बेसिक से। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। एक सिक्का हमारे पास, एक सिक्के पता होना चाहिए, एक साइड होता है हेड और जो इसकी दूसरी साइड होती है उसके साइड होता है उसमें टेल। तो एक बार इसको उछालेंगे तो चाहे तो हेड आएगा चाहे इसमें टेल आएगा, इसमें बात में हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हेड आने की प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है। देखो भाई हम सिक्के को उछालेंगे, एक बार तो आएगा हेड, अगली बार टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स इसकी, मतलब टोटल हम इसकी आउटकम्स कितने निकाल सकते हैं, मतलब दो चीज आ सकती है। तो फॉर्मूला हमने पता है प्रोबेबिलिटी का, टोटल आउटकम्स इसमें कितनी है, हेड और टेल, मतलब एक ही होगी और दूसरी होगी टेल। उसके बाद ऊपर मतलब क्या करेगा ना, हेड आने की प्रतिक्रिया। तो हेड भाई एक बार में एक ही बार तो आ सकता है, तो हेड आने की प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, 1/m में 1 होगा हेड आने की प्रतिक्रिया, और ये हो गए टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो 1/2 आ गई हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ये था बिल्कुल बेसिक। उसके बाद चलते हैं भाई थोड़ा सा हाई लेवल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं दो सिक्कों को उछाला जाता है, दोनों हेड आने की संभावनाएं क्या है। ये जो लिख रखा है ये भाई हेड है, तो दोनों की हेड आने की संभावनाएं क्या है। तो ई तो हमने पता होना चाहिए, क्या करे भाई, हमने दो सिक्के उछाले, ठीक है। अगर एक सिक्का उछाला था दो थे, मतलब 2 की पावर हमने कर दी थी 1, समझ गए। दो सिक्के हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर हम 2 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगी हमारे पास टोटल आउटकम्स। यह बात अपन याद रखनी पड़ेगी। टोटल आउटकम निकालने के लिए देखो हेड और टेल 2 है, तो 2 की पावर, और सिक्के भी 2 हैं तो 2 की पावर हमने कर दी 2। पहला 2 हेड और टेल 2 थे तो हमने पता ही था, लेकिन सिक्का एक था इसलिए 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 2 हो जाता है, तो ये होगी हमारे पास 2 इस पहले वाले की आउटकम्स। उसके बाद इसकी टोटल आउटकम हो जाएगी 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगी 4, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स हमारी यहाँ कितनी होगी, 2 का स्क्वायर, जो कि हो गया हमारे पास यहाँ से 4। तो इसके बाद बनानी हमने भाई पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। देखो हेड के साथ एक बार हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है, और टेल के साथ टेल भी आ सकता है। ये कैसे बनानी है तो वह मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने देखो भाई निकाल लिया टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास, 4 का कर दो आधा, तो कितना बच जाएगा 2। तो 2 बार हेड लिख दो और 2 बार टेल लिख दो, तो 2 बार हेड लिख दिया हमने और 2 ही बार हमने टेल लिख दिया। उसके बाद 2 है यहाँ भी 2 टेल है, तो 2 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 1। एक बार हेड लिख दो, इसके सामने एक बार टेल लिख दो, ये वे दोनों रिपीट कर दो नीचे, एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो, तो ये हमारी 4 की 4 आउटकम बन गई। यहाँ तक भाई हमारा 90% क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है जो हमने निकाला, दोनों हेड आने की संभावना है। तो दोनों हेड आने की संभावना कितनी होगी, एक तो देखो यह होगी, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही तीसरे इसमें है, तो दोनों हेड आने की संभावना कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 एक ही ये केस है, ये वाला ऊपर वाला, और बटे में क्या आ जाएगी टोटल आउटकम जो कि थी हमारी 4, तो 1/4 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। समझ गई इस बात नहीं। उसके बाद इसी बेस पे क्वेश्चन अगला है, एक हेड और एक टेल आने की संभावना है। एक हेड और एक टेल, एक हेड एक टेल इसमें भी है, पहली तो ये होगी, और एक हेड एक टेल इसमें भी है सेकंड वाले में, तो 2 संभावनाएं बन गई। तो 2 बाय में टोटल आउटकम्स कितनी है 4, तो 2 बाय में 4 बराबर हो गया 1/2 के। उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आ रही है, क्योंकि भाई नॉर्मल तरीके से करा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल से, ठीक है। उसके बाद इसी बेस पे अगला क्वेश्चन है, कम से कम एक ऐड आने की संभावना, मतलब एक ऐड तो होना ही होना चाहिए, एक ऐड से फालतू भी हो जाए, तो एक ऐड कम से कम इसमें भी है, 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो एक केस यू बढ़ गया, दूसरा केस यू बढ़ गया, इसमें भी एक ऐड है दूसरा,
और तीसरा केस ये बन गया। चौथे में भाई इसमें एक भी हेड नहीं है तो हम इसमें नहीं लेंगे, तो 1 2 3, तो ये बन गए 3 केस और बटे में आ जाएगी टोटल आउटकम, तो 3/4 हो जाएगा भाई इसका हमारे पास आंसर। उसके बाद आएगा भाई 3 सिक्के वाला। ठीक है, सिक्के के होते हैं 2 पहलू, जो मैंने आपको बताया कि सिक्के के होते हैं 2 पहलू और 3 सिक्के हैं, तो हम टोटल आउटकम के लिए क्या कर देंगे, 3 इसकी पावर कर देंगे 3, तो ये हमारे पास इसकी टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी, 2 सिक्के के पहलू कितने होते हैं 2 और इसकी पावर कर दी 3, 3 क्योंकि सिक्के की मतलब 3 बार हमने 3 सिक्के उछाड़े हैं, तो इसलिए कर दी हमने 2 की पावर 3, तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास कितनी, टोटल आउटकम बन जाएंगे हमारे पास 8। समझ गए, टोटल आउटकम्स होगी हमारे पास 8 ही। हमने इसके केस बनाने भाई, वो केस कैसे बनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 का कर दो आधा, 8 का अगर हम आधा कर देते हो बन जाता हमारे पास 4। समझ गई इतनी बात, तो इसका बन गया 4, तो 4 बार ऐड लिख दो, 1 2 3 4, 4 बार ऐड आ गया और 4 बार ही टेल कर देंगे, 2 3 और 4। ये 4 का कर दो भाई आधा, ये 4 आ गया, 4 का कर दो आधा, तो 2 बार हेड 1 2 और 2 बार टेल, ये फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल। ये देखो 2 थे, 2 का आधा हो जाएगा 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। अगर भाई इन चीज़ों आप याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाए, लेकिन अगर अपने आप से बनाने लगे ये केस तो बहुत मुश्किल है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, एक बार फिर ध्यान से सुन लेना। 8 का अगर टोटल आउटकम्स हैं 2 की पावर 3 8, 8 का कर दिया था तो 4, तो 4 बार हेड लिख लिया, 4 बार टेल लिख दिया। फिर उसके बाद 4 का कर दिया था 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। उसके बाद 2 का आधा कर दिया 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ऐसे नहीं कर देना भाई, हेड टेल कर दिया यहाँ पे टेल ऐड कर दोगे, वो गलत हो जाएगा आपका। हेड टेल सीरीज में चलते जाना है, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे भी लिखना। तो ये बन गए हमारे पास 8 के 8 केस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, 90% ही हमने आगे पढ़ना है। तो क्वेश्चन इसमें दे रहा है कम से कम 2 ऐड आने की संभावना है। कम से कम 2 ऐड, देखो इस केस में है एक इसमें हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, देखो 2 ऐड है कम से कम। उसके बाद भाई चौथा ये हो गया, तो 4 केस बन रहे हैं भाई। टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास 8, तो 4/8 हो जाएगा 1/2 के बराबर, तो ये हो जाए हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हो जाते हैं अपने कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चन। अगर देखो भाई 4 आ जाए भाई, 4 सिक्के उछाड़े गए, तो वैसे तो आए नहीं, क्योंकि इतना लेवल नहीं है हरियाणा पुलिस का या SI का, तो 2 की पावर हम कर देंगे 4, तो टोटल आउटकम आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इसकी 16 आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना लेवल नहीं है, 2 की पावर 3 तक या 3 सिक्के उछाड़े उनकी आउटकम्स आ सकती है, तो वो मैंने वहां तक आपको बता दिया। इन भाई क्वेश्चन आना अच्छी तरह के कर लेना और समझ के करने हैं क्वेश्चन, ताकि आपके पेपर में घुमा फिरा कर पूछे तो आपने समझ कर रखे हुए, तो आप उसने क्वेश्चन है किसी तरीके से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आते हैं भाई डाइस के। डाइस आपने पता होगा पासा होता है एक तरीके का। ठीक है, पासे होते हैं जिसमें कहाँ तक गिनती होती है, जिसमें गिनती होती है 1 से लेकर 6 तक। तो ये बेसिक्स ही डाइस की। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझाऊंगा। एक पासा फेंका जाता है तो इवन सम संख्याएं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो भाई पहले तो हमें पता होना चाहिए, पासे में 1 नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 और 6। ठीक है, इवन नंबर मतलब सम संख्या कितनी होगी, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, मतलब 6 नंबर में है 3 इवन नंबर है। ठीक है, तो हमने जो चाहिए इवन नंबर में कितने 1 2 3, तो 3 ऊपर लिख दिया। और टोटल आउटकम्स कितनी है 6 के 6 नंबर, तो 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, इसका कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 हो जाएगा इसका हमारे पास आंसर। इवन नंबर हमारे पास कह रहे 2 4 6 और टोटल आउटकम्स इसमें कितनी थी 6। समझ गए भाई इतनी बात। उसके बाद आगे आ जाते हैं 2 पासे को फेंका जाता है। ये देखो उसमें पहले 1 सिक्का फेंका जाता था, 2 था, 2 सिक्के फेंके जाते, 2 की पावर 2 था। ये इसमें पासा 1 फेंका जाता तो सीधा 6 की पावर 1 था। 2 पासे फेंके जाते हैं तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यह अपना ध्यान रखनी है। तो 2 पासे अगर हम फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी आ जाएंगी, 6 का स्क्वायर कर देंगे जो कि हो जाएगी 36। टोटल आउटकम्स होगी 6 का स्क्वायर 36। आगे क्वेश्चन है दोनों और सम संख्याएं आने की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों और सम संख्या आने की संभावना, देखो भाई इसमें हमने केस अपने आप बनाने पड़ेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसमें हम अगर समझ के करेंगे तो आराम तो हो जाएगा। तो दोनों पर सम संख्या, तो ये देखो पहला पासा हो गया, ये आगे लिख रखा है, दूसरा पासा है पीछे वाला भाई, ये अपना सारे में ध्यान रखना है। ये पहला पासा, ये दूसरा पासा। तो सम संख्या में पता है 2 4 6 ये है सम संख्या। तो पहले पर अगर 2 आ जाए,
दूसरे पे 2 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की दोनों सम संख्या। अगर पहले पे 2 आ जाए, इस पे 4 आ जाए, या पहले पे 4 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, तो ये भी हो सकता है केस। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, ये भी केस हो सकता है। पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, ये भी हो सकता है। बस इसका उल्टा करके लिखा है नीचे। पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 4 ये भी केस हो सकता है। दोनों पे 6 आ जाए, ये भी हो सकता है। 6 और 4 आ जाए पहले दूसरे पे, पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तो ये सारे के सारे भाई केस बन सकते हैं दोनों और सम संख्या आने की संभावना। ठीक है, तो ये बन गया 1, दूसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल आउटकम्स कितनी आएगी? 9। सॉरी, आउटकम्स कितनी आई हमारे पास? 9, जो हमने मतलब निकाली है किसकी? दोनों और सम संख्या हो गया। टोटल आउटकम्स कितनी हमारे पास? 6। तो 9 चौक 36, 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ भाई आपने समझ में आ गया। वो सिंपल है, दोनों पासों पे सम संख्याएं बतानी हमने, तो वह आउटकम्स लेनी हमने। 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आनी है, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 संख्याएं होती हैं। उसके बाद अगले पे योग 10 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी। 10 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों पासे पे, जैसे पहले पासे पे आ गया 5, दूसरे पे आ गया 6, तो ये 11 हो गया। तो 10 से अधिक होने, 10 के बराबर में नहीं होनी चाहिए। तो पहले पे 5, दूसरे पे 6, पहले पे 6, दूसरे पे 5, इसका उल्टा करके लिख दिया। अब दोनों पे 6 आ जाए तो फिर भी 10 अधिक होगा, क्योंकि 6 और 6 12 जोड़ने हमने उसी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बड़ी? 1, 2 और तीसरा केस बन जाएगा यो, तो 3/36 हो जाएगा। 36 क्या है, क्योंकि टोटल आउटकम 36 है, और ये हमारी है योग 10 से अधिक। तो 3 केस में बन सकता है यो, तो 3/36, 1/12 इसका आ जाए हमारे पास भाई आंसर। उसके बाद अगला देखते हैं, जोड़ 9 से आने की प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, ये क्वेश्चन जो था ना वो पहले अड़े चल रहा है कि भाई 2 पासे फेंके जाते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 टोटल आउटकम है इसमें भी, और ऊपर वाले में भी 36 आउटकम थी टोटल। तो इसमें क्या कह रहा है? जोड़ 9 आने की प्रोबेबिलिटी। तो जोड़ 9 कैसे आ सकता है? पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, 6 और 3 9। पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तो 6 और 3 9। पहले पासे 5 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, 5 और 4 9। पहले पासे पे 4 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, तो 5 और 4 9। ये कैसे बन सकते हैं? तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 केस बन गए। टोटल आउटकम्स कितनी हमारे पास? 36, तो 4/36, 1/9 हो जाए इसका हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, किन्हीं 2 पासों को फेंका जाता है, दोनों का जोड़ प्राइम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। किन्हीं 2 पासों को फेंका जाता है, टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 36। समझ गए इतनी बात? उसके बाद किन्हीं 2 पासों को फेंका जाता है, दोनों का जोड़ प्राइम आने की संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये पासे में नंबर कितने होते हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5, एक हो गया 7 और 11। मतलब इसमें जोड़ दे रखा है। ठीक है, जोड़ हमारे पास मैक्सिमम कहाँ से जा सकता है? दोनों पासे में। देखो, बड़े से बड़ा नंबर दोनों पासे में कौन सा है? 6 है पहले में, दूसरे में भी 6 है, तो मैक्सिमम जोड़ कहाँ से जा सकता है? 12। लेकिन 12 क्या प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने 11 तक लिए। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये नंबर हो गए प्राइम नंबर्स। जब दोनों पासे में अगर 6 और 6 आ जाए तो 12, मैक्सिमम नंबर 12 तक जा सकते हैं, लेकिन 12 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने लिए हैं 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, तो 2 सम मतलब दोनों पासे में 2 कैसे बन सकता है? अगर पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 1 आ जाए, तो इसका एक ही केस बनेगा, इसका और केस नहीं बन सकता है। उसका 3 कैसे बन सकता है? पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, या पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, तो इसके 2 केस बन गए। 5 कैसे बन सकता है? 2 आ जाए, 3 आ जाए दूसरे में, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, 1 और 4 आ जाए, 4 या 1 आ जाए। समझ गए भाई इतनी बात? 7 कैसे बन सकता है? 4, 3, 3, 4, 5, 2, 2, 5, 6, 1, 1, 6। समझ गए? 11 कैसे बन सकता है? 6 और 5 और 5 और 6, 5 और 5, 6। उल्टा करके लिख दिया, सिंपल। ये केस भाई अपन नहीं करने काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 केस बन गए। अब टोटल आउटकम्स कितनी थी हमारे पास? 36। तो ये हमारे पास बन गया इसका आंसर 15/36, जो कि बन जाएगा 5/12, क्योंकि 3 पे काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5/12 आ जाएगा हमारे पास है इसका आंसर। तो हमने ये चीज याद रखनी है भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस समझ गया करोगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगला है, दोनों का योग 4 से विभाजित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन वही है, 2 सिक्कों को, दो डाइस को उछाला जाता है,
दो डाइस को उछालेंगे तो 6 की पावर स्क्वायर 36 हो जाएंगे टोटल आउटकम। तो दोनों का योग 4 से विभाजित हो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, दोनों का योग भाई, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाए? 6 और 6 12 तक। तो 12 तक देख लो, नंबर 4 से विभाजित कौन कौन से हो चुके? एक तो 4 होगा मिनिमम, तो मिनिमम एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 12, तो 3 नंबर हो सकते हैं 12 तक। 12 के लिए क्योंकि भाई दोनों पासे का जोड़ लेना हमने, ये देखो दोनों का योग, तो दोनों में मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं 6 और 6। ठीक है, तो 6 और 6 12 मैक्सिमम हो सकता है, तो 4 8 12 3 नंबर हो गए हमारे पास यहाँ से कि भाई जिनका योग 4 से विभाजित हो सकता है। तो 4 हम कैसे कैसे बना सकते हैं? तो 2 और 2, पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे पासे में 2 आ जाए तो 4 बन जाएगा। पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे पासे में 3 आ जाए, फिर 4 बन जाएगा। पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे पासे में 1 आ जाए, फिर भी 4 बन जाएगा। उसके बाद 8 की देखते हैं, 8 के केस कैसे कैसे बन सकते हैं? 4 आ जाए, 4 आ जाए, 4 4 8, 6 और 2 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8 और 5 और 3 8। 12 कैसे कैसे बन सकता है? इसका एक केस बनेगा 6 और 6 12, इसमें 6 और 5 जैसे 6 और 5 11 बनेगा, तो ये इसका बनेगा एक केस। तो टोटल हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए जितने भाई दोनों का योग 4 से विभाजित, तो ये वाले केस। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? 36, तो 9 बटे 36 1/4 आ जाएगा इसका हमारे पास आंसर। उसके बाद देखो भाई 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तीनों का जोड़ 18 आने की संभावना है। समझे बात? 3 पासों को उछाला जाता है तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 2 पासे दे दो 6 की पावर 2, अगर एक पासा तो 6 की पावर 1, तो 3 पासों को उछाला जाता है तो 6 की पावर 3 जो होगा 216 के बराबर। तो टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? टोटल आउटकम्स होगी हमारे पास 216। उसके बाद तीनों का जोड़ 18 आने की संभावना, तो तीनों का जोड़ 18, इसके में आप केस नहीं बना सकते, इसमें भूल जाओ। 216 केस बनाने लगे तो भाई आपका पेपर इसी में रह लेगा। और एग्जामिनर नहीं पता है कि भाई हम ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें 1 या 1.5 मिनट का फालतू उस क्वेश्चन में लगा, तो अपना स्मार्ट माइंड से काम करना। तीनों का जोड़ 18, तीनों का जोड़ देखो कब 18 सकता है? जब तीनों के तीनों पासे में 6 6 6 आए, तो इसका भाई एक के केस बन सकता है। तो केस बना एक, टोटल आउटकम्स कितनी है? 216, तो 1/216 आंसर सीधा सीधा अपना आंसर हो जाएगा 1/216। फालतू कुछ भी करने की जरूरत आपने है नहीं। उसके बाद चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन आप। अगले क्वेश्चन आगे बहुत इंपॉर्टेंट, गेंद की प्रोबेबिलिटी। जैसे गेंद है किसी उसमें, तो इसमें करने से पहले भाई आपने कॉम्बिनेशन की पता होनी चाहिए। जैसे 20C1 लिख रखे मैंने यहाँ पे, ये थे कॉम्बिनेशन, और P आ जाते होते परमुटेशन। इसको भाई हम कैसे ऑपरेट करते हैं? देखो जैसे 20 है तो 20 का फैक्टोरियल लिखते हैं हम, और फैक्टोरियल बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा है 10 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है इसके बराबर होगा 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6। कब तक करते रहेंगे? जब तक 1 नहीं आ जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू कहाँ तक? 1 तक, जब तक 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो 20C1 कैसे ऑपरेट होगा? 20 फैक्टोरियल, और नीचे होगा 20 माइनस में क्या होगा? नीचे वाला 1, 20 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल ऐसे का ऐसे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 20 का फैक्टोरियल बाय में 20 माइनस 1 19 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ये इसको खोल लेंगे भाई, 20 इंटू में 19 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, बटे में हो जाएगा 19 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। 19 10 फैक्टोरियल, तो 19 काट दिया, और 1 का कोई चक्कर होना ही नहीं, तो 20 आ गया भाई इसका सीधा सी। तो 20C1 को हम 20 भी लिख सकते हैं, जैसे 35C1 को हम 35 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें मैं आगे बताता जाऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपन। एक थैले 15 हरी तथा 20 लाल गेंद है। समझ गए? एक कोई भी थैला है उसमें 15 तो हरी गेंद पड़ी है और 20 लाल गेंद पड़ी है, तो टोटल गेंद कितनी होगी हमारे पास? 35 होगी टोटल गेंद। ठीक है, तो यदि एक गेंद निकाली जाए तो उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी हमने पता करनी है। तो टोटल आउटकम्स निकालेंगे भाई हम। पहले टोटल आउटकम्स कितनी है? तो टोटल गेंद कितनी हमारे 15 प्लस में 20 जो कि बराबर आ जाएगा 35 की। तो 35C1 कहाँ से आया? 1 ये लेना भाई हमने। यदि एक गेंद निकाली जाती है तो यहाँ पर इसलिए 1 आया। यदि यहाँ पर होता है यदि 2 गेंद निकाली जाती है यहाँ पर आ सकता 2। समझ गए? ऊपर क्या आएगा भाई? जो हमने चीज चाहिए है, तो उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो लाल गेंद ने पकड़ लिया, लाल कहाँ पे है? तो लाल है 20, तो 20 लगा दो 20C1। 1 की निकाला क्योंकि हमने एक के लाल गेंद चाहिए भाई,
इस ना हम ऑपरेट कर लेंगे 20C1 हम क्या लिख सकते हैं 20, और 35C1 में क्या लिख सकते हैं 35। इसने काट का आ जाएगा 4/7 हमारा आंसर। दोबारा बताता हूँ एक बार फिर से, टोटल गेंद कितनी है हमारे पास 35, तो टोटल आउटकम्स कितनी आ जाएगी 35C। यदि एक गेंद निकाली जाती है तो 35C1 कर देना हमने यहाँ पे, समझिए होगी टोटल आउटकम्स। ऊपर क्या आएगा जो हमने चीज चाहिए जो, तो उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लाल गेंद देख लो कहाँ पे 20, तो 20C1 आएगा क्योंकि हमने एक की गेंद चाहिए लाल निकालनी। तो 20C1 में 20 लिख सकते हैं, 35C1 में 35 लिख सकते हैं, तो 20 में 35, तो इसमें काट देंगे 5 में 5 जो 20, 5 35, 4/7 जो होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, एक थैले में 5 लाल गेंद है, 3 हरी गेंद है तथा 2 नीली गेंद है। समझ गए, 5 लाल 3 हरी 2 नीली। यदि एक गेंद निकाली जाती है तो हरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो हमने निकाल दिया टोटल बॉल, पहले में 5 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2 है, तो 5 और 3 8 और 2 10 होगी टोटल बॉल्स। गेंद निकाली कितनी है 1, तो 10C1 होगी हमारी टोटल आउटकम्स। उसके बाद क्या है, तो हरी होने की प्रोबेबिलिटी, हरी गेंद कितनी हमारे पास 3, तो 3C1 आ जाएगा भाई ऊपर, सिंपल सी बात थी, ये हमने निकालना था। उसके बाद 3C1 हम क्या लिख सकते हैं सीधा 3, या फिर ऑपरेट भी करो 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 3 माइनस में 1, क्योंकि 3 माइनस में 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 1 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल हो जाएगा भाई 3 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। उसको 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 इंटू में 1, या फिर 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गया, इसका 1 थे 1 3 जा 3, तो 3 आ जाएगा भाई ऊपर। या फिर आप सीधे ले 3C1 3, 10C1 10, तो 3/10 हो जाएगा इसका हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि 5 रेड 3 हरी तथा 2 नीली गेंद है एक थैले में, 5 लाल होगी 3 हरी होगी 2 नीली होगी, तो गेंद यदि 2 गेंद निकाल जाए, तो 2 गेंद आ गई है तो 10C2 हो जाए नीचे हमारे पे पैर में। तो यदि 2 गेंद निकाली जाती है, ये बात याद रखना, तो दोनों नीली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों नीली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने टोटल बॉल निकालनी है, टोटल बॉल कितनी होगी 5 और 3 8 और 2 10 होगी टोटल बॉल। तो टोटल आउटकम कितनी होगी 10C1 नहीं आएगा भाई 10C2 हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है 2 बॉल निकाली। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों नीली होने की प्रोबेबिलिटी, नीली कितनी हमारे पास 2, तो 2C2 हो जाएगा इसका, हम ऊपर लेंगे 2C2 क्योंकि 2 नीली गेंद है, निकाली कितनी है 2 है, तो 2C2 बटे में 10C2 10 है टोटल बॉल्स, निकाली कितनी है 2, इसलिए आ गया अपने पास ये आउटकम्स। तो 2C2 को ऑपरेट करेंगे, देखो यहाँ पर करके दिखाता हूँ 2 फैक्टोरियल भाई में, देखो भाई 2 माइनस में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, तो 2 का 2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा भाई टोटल ओवरऑल इसका। ठीक है, तो 2C2, अगर यहाँ 2C1 होता तो 2 आ जाता है, 2C2 है तो 1 आएगा। तो उसके बाद 10C2 ऑपरेट करना है, 10C2 को ऑपरेट कैसे करेंगे 10 का फैक्टोरियल, समझ गए, देखो 10 फैक्टोरियल बटे में 10 माइनस में 2 का फैक्टोरियल, देखो नीचे वाला भाई माइनस करना होता है, ये आप चीज सीख लो, इसका कोई भी आसान तरीका और है नहीं, बटे में 2 फैक्टोरियल, और 2 ऐसे का ऐसे आएगा, एक बार माइनस होगा इसमें, ठीक है, एक बार माइनस होगा, एक 2 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो 10 फैक्टोरियल बाय में 10 में तो 2 गया 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, इसमें ऊपर वाले को लेंगे 10 इंटू में 9 इंटू में 8 का फैक्टोरियल, यहाँ पर बंद कर दो इसमें। उसका देखो 8 तक गया 8, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू में 1, तो 2 में काटेंगे 2 5 या 10 और 5 नहीं 45, तो 1/45 आ गया इसका आंसर, ऊपर 1 था क्योंकि और नीचे आ गया 45, तो 1/45 इसका हो जाएगा हमारे पास आंसर। मुझे इसमें याद रखें कि कॉम्बिनेशन वाला ऑपरेट करना सीखना हमने, और 2 गेंद है तो यहाँ पे सी के पैर में 2 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं भाई अपना अगला क्वेश्चन, एक थैले में 4 सफेद और 5 काली गेंदें हैं, उनमें से 3 गेंदें निकाली जाती है, देखो 3 गेंद निकाल रहे हैं तो पैर में कितना होगा 3, तो 1 सफेद और 2 काली होने की आने की संभावनाएं क्या होगी। कि देखो भाई 4 सफेद हैं 5 काली है, तो टोटल बॉल्स होगी हमारे पास 9, उसका टोटल आउटकम्स क्या आएगी 9C3, 3 क्या है क्योंकि 3 गेंद निकाली है, तो टोटल आउटकम्स हम ना कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे लिख दिया हमने 9C3। उसके बाद है तो एक सफेद होने की संभावना, एक सफेद कैसे हो सकती है 4 सफेद है टोटल 4, तो 4C1 एक सफेद होने की संभावना।
और कितनी है, 2 काली होने की संभावना है। काली कितनी है 5, तो 5C2, 2 तो होगी भाई काली और 1 होगी सफेद। देखो टोटल होगी 3, 2 और 1 3, नीचे की 3 गेंद निकाली थी हमने और यहाँ पर 2 काली की और 1 सफेद की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। और बीच में होगा भाई अगर और दे रखा है ना, देखो समझ लो एंड या और दे रखा है और हिंदी में, तो एंड या और दे रखा है तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में होगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 4C1 हम 4 लिख सकते हैं और 5C2 में लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल, 5 में तो 2 गए, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल नुकानू। उसके बाद 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल नुकानू और 9 में तो 3 गए, 6 का फैक्टोरियल नुकानू। उसके बाद इसमें हम सोल्व करेंगे भाई 4 और 5 में हम खोल लेंगे 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और नीचे है 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल। तो देखो 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल कह रहा है और 2 ने काट देंगे 4, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 चौके 40। तो ऊपर तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 40 और नीचे का और ऑपरेट कर लेते। देखो 9 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 6 का फैक्टोरियल निकालने की, तो ऊपर वाले ने खोल दो 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 तो ये काट दो और 3 पर काटो 9 ने, 2 पर काटो 8 ने, तो 7 3 चौके 12, 12 इंटू में 7 84 हो जाएगा और इसने काटेंगे तो आवा 10 बटे में 21 हमारे पास इसका आंसर। समझ गए भाई? तो ये थे भाई कॉम्बिनेशन की। बस एक बात याद रखना चाहिए 10 का फैक्टोरियल है, चेक इसने आप खोल सकते हो 1 तक, 10 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू इंटू में 1 तक, या फिर इसने न्यू भी लिख सकते हो भाई 10 इंटू में 9 का फैक्टोरियल, या फिर 10 इंटू में 9 इंटू में 8 का फैक्टोरियल, या फिर 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 का, तो कैसे भी लिख सकते हो भाई इसमें, आपकी समझ के ऊपर बात। अगर नीचे वाला सीधा कट रहा है तो आप इसने इस टाइप में लिख सकते हो। समझ गए? अगर हम देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल ने पूरा खोल देते हैं, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल पूरा खोल देते, फिर इसने काटते पूरे पूरे ने, तो हमने यहीं पे ये सेम बना के यहीं पे काट दिया और 3 का फैक्टोरियल काट गया यहाँ तो यहाँ काट दिया। तो ये आपने समझ कर करना है। उसके बाद चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाई अपने पास, एक बैग में 4 हरी तथा 7 नीली गेंद है, तो टोटल बॉल्स होगी हमारे पास 7 और 4 11। समझ गए? 11 हुई टोटल बॉल्स। यदि 3 गेंद निकाली जाती है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बड़े, मतलब टोटल आउटकम्स बढ़ जाएगी हमारी 11C3, जो कि हमने नीचे लिख रखी है। ठीक है, 3 गेंद निकाली जाती हैं, टोटल बॉल्स हमारे पास 11, तो हमारे पास टोटल कितनी बढ़ेगी 11C3। समझ गए? अब आती होगी टोटल आउटकम। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 के नीले होने की संभावनाएं क्या है। तो क्वेश्चन है समझना भाई, देखो 2 नीली करनी हमने, तो टोटल बॉल्स हमारे पास 3, अगर 2 नीली होगी तो 1 हरी भी होगी। समझ गए? तो पिछले वाले क्वेश्चन की डाला बस ये, तो 2 नीली, तो हमने पहले तो नीली देख लेते, 11C3 नीचे रहा होगा हमेशा, तो 7 नीली गेंद है तो 7C2, 7 आगे 7 नीली गेंद के लिए, 2 क्यों आया क्योंकि हमने 2 नीली गेंद निकाले, 2 के नीले होने की संभावना है तो 2 आया, इसीलिए 2 के नीले होने की संभावना। उसके बाद बच गई 1 जो कि हरी, तो 4 है हरी और C1 आ गया क्योंकि 1 हरी निकाल लिया और 2 नीली, तो 2 और 1 3 टोटल हो गया हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो इसने खोल लेंगे हम 7 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 7 में तो 2 गए 5 का फैक्टोरियल। 4C1 हम सीधा 4 भी लिख सकते हैं, या फिर आप खोल के कर लो। 11C3 ने 11 का फैक्टोरियल, 11 में तो 3 गए 8 का फैक्टोरियल और 3 का 3 हुआ गया, 3 का 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसने हम निकाल खोल लेंगे भाई। देखो पहले 7 का फैक्टोरियल, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल हो जाए 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल निकालू, तो 5 था 5 गया, 2 था आ गया 3, तो 7 की 21 साढ़े का, और ये 4C1 का 4 आ गया यहाँ तक काट पीट का, 21 इंटू में 4 आ गया यहाँ पर। नीचे 11 इंटू में 3 फैक्टोरियल टू 8, 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 बाई में 3 इंटू में 2 इंटू 1 और इंटू में 8 फैक्टोरियल, तो 8 तक गया 8, 3 तक गया 3 3 9 और 2 पर गया 5, तो 5 3 15, 15 न करते हैं 11 का मल्टीप्लाई, ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 11 21 ऊपर तो आ गया 21 इंटू में 4 नीचे आ गया 11 इंटू 15, तो 3 पर काट दो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28 बटे में आ गया 11 पंजे, तो 28 बटे 55, आगे इसके आगे कटने का नहीं है, तो 28 बटे 55 होगा हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बॉक्स में 10 आम है जिसमें से 4 सड़ गए, तो टोटल आम कितने हमारे पास 10 है, उसमें से 4 सड़ गए हैं,
एक साथ 2 आम लिए गए हैं तो 2 निकाले गए हैं, तो टोटल आउटकम्स कितनी बन जाए हमारे पास 10C2। यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरे के अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो भाई 4 आम सड़ गए, 4 अगर आम सड़ गए तो जो फ्रेश बचे हैं वो कितने हैं? 10 में से 4 गए 6। तो जो आम बच गए जो फ्रेश है वह बचे हैं हमारे पास 6। तो एक साथ 2 आम लिए गए हैं, समझ गए? यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरे होने के अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल आम बच गए हमारे पास 6 आम बचे हैं, तो जो अच्छे होने की है, अगर हमने देखो खराब होता भाई एक आम अच्छा और एक खराब, तो यहाँ पे आ जाता 6C1 और खराब क्या कहता 4C1। अगर एक अच्छा और एक खराब होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी होती, ईव हमने क्या करना, दोनों के दोनों अच्छे निकालने हैं। अच्छे टोटल आम कितने हैं? 6 है, और निकालने कितने हैं? 2, तो 6C2 बटे में 10C2 जो किया है हमारे पास टोटल आउटकम। तो 6 का फैक्टोरियल नीचे आ जाए, 2 का फैक्टोरियल न्यू का न्यू, और 6 में तो 2 गए 4 का फैक्टोरियल बटे में 10 फैक्टोरियल, 10 में 2 गए 8 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल न्यू का न्यू। उसके बाद इसे ऑपरेट कर लेंगे भाई हम 6 इंटू में 5 इंटू में 4, नीचे है 4 और नीचे है 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो 4 न्यू का न्यू का 2 तक है 3 5 3 15 आ जाएगा ऊपर। उसका भी ऊपर वाला 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, तो 8 तक आयो और 2 पकड़ गया यो 5 9 45, तो 15 एकम 15 15 दिए 45 हो जाए हमारे पास इसका आंसर 1/3।